बच्चों, कैसे हैं? आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। इसके पहले 5.1 बताए थे। अब बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। जो भी सवाल है उसमें मॉड या आर्गुमेंट या पोलर फॉर्म यही पूछेगा। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 1, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू -1 माइनस आई √3, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। ये है कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1 एंड 2 मतलब सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए हुए हैं इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z। तो सॉल्यूशन ऑफ 1 ये देखिए दिया हुआ है z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? जो स्टैंडर्ड है x प्लस आई वाई से। तो हमारा मिलेगा क्या? x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू मिलेगी -√3। तो पहले पूछ रहा है मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z जो होता है ये होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और यहां पर है हमारे पास -1 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √1 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये मॉड z की वैल्यू आ गई 2। अब क्या निकालना है? आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब हो गया ये हमको थीटा निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब थीटा निकालना है। और इसके लिए हम बताए थे पहले, यहां देखिए ये जो z दिया है इसमें x आई है हमारी वैल्यू -1 और y की वैल्यू आई है -√3। अगर इसको कहें हम ये x डैश y डैश, ये किस क्वाड्रेंट में है? x -1 y -√3 ये है यहां पर। अगर ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -√3, ये m ले लें। अगर ये हम छोटा एंगल ले लें अल्फा, तो ये थीटा हो जाएगा हमारा, ये थीटा हो जाएगा। और ये थीटा होगा क्या? ये थीटा जो आएगा ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये थीटा एक्चुअली में माइनस थीटा है, माइनस थीटा। इधर चलते हैं प्लस, इधर चलते हैं माइनस। ये माइनस थीटा जो आएगा ये 180 माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा, या थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस थीटा की वैल्यू को निकालने के पहले हम पहले निकालेंगे अल्फा, एक्यूट एंगल। तो अल्फा क्या होता था? tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड -y अपॉन मॉड x। y की वैल्यू है -√3 -1, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू √3। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। और ये जो √3 की वैल्यू आती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 60 किसको बोलते हैं? π/3 को। अल्फा की वैल्यू ये आ गई। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा या आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, और अल्फा की वैल्यू है π/3 माइनस पाई। ये हो जाएगा 3 यहां चला गया तो ये हो जाएगा -3π/3। ये आंसर हो जाएगा। ये आर्गुमेंट z हो गया और ये हमारा हो गया मॉड z। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं हम। क्लियर है?
कहीं कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से। तो x की वैल्यू हो जाएगी -√3 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इससे हम निकालेंगे मॉड z। बहुत सिंपल, मॉड z इज इक्वल टू √x² प्लस y² विच इज इक्वल टू √3 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर 1 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। मॉड z की वैल्यू आ गई 2 इसमें भी। अब हमको निकालना है आर्गुमेंट z। आर्गुमेंट z ये थीटा। फिर अब ये जो देख रहे हैं हम, x हमारा आ गया है, तो x माइनस है और y प्लस है। इसका फिगर कहां बनेगा? ये x डैश, ये 0 है, y डैश। ये x जो है, x माइनस है, तो x आया होगा इधर कहीं और y ऊपर, ये पॉइंट रहा होगा। ये है हमारा p -√3 1, ये हो जाएगा m, ये है अल्फा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस अल्फा, मीन्स पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा? इसमें देखिए, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपन, अगर ये x है ये y है, क्या हो जाएगा y अपॉन x, और y की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है -√3, ये आ जाएगा 1 अपॉन √3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 30 की वैल्यू, 30 मीन्स tan पाई बाई 6। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 6, चाहे ऐसे निकाले चाहे इनवर्स करके निकाले। अब यहां पर आर्गुमेंट z, ये अल्फा की वैल्यू, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की जगह पाई बाई 6, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ये आंसर आ जाएगा। आर्गुमेंट z आ जाएगा 5 पाई बाई 6। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ये फिगर देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए आगे देखिए, दिया है कन्वर्ट ईट इन पोलर फॉर्म। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सारे को हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सवाल नंबर 3 क्या है? 1 माइनस आई। 4 क्या है? -1 प्लस आई। 5th है -1 माइनस आई। 6 है -3। 7 है √3 प्लस आई। 8 है केवल आई। इसको हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए सवाल नंबर 3, वन माइनस आई, हमने मान लिया ये z है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई है। फिर पोलर फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसको अगर कंपेयर कर दें हम इससे, तो क्या हो जाएगा? r cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, r sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर है? इससे हमारा निकल जाएगा r, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, कॉमन लिए हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2। r की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी
√2। या तो इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करते तो भी x और y निकाल के उसको स्क्वायर करके मॉड z निकाल लेते, मॉड z ही तो r होता है। ये आ गया r की वैल्यू क्या आ गई √2। फिर देखिए इसमें हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ये है पोलर फॉर्म। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा आर्गुमेंट z। आर्गुमेंट z मीन्स थीटा। तो इस थीटा को निकालने के लिए अभी हम बताए थे उसी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए अगर इसको हम x प्लस आई वाई से कंपेयर कर दें तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और y की वैल्यू -1। जैसे ये क्या होता था, ये x होता था और ये y होता था, तो x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है? और ये पड़ेगा कहां पे अगर देखा जाए ध्यान से, x डैश y डैश 1 -1 ये पड़ेगा इधर कहीं 1 -1। ये है हमारा अल्फा और यही हमारा हो जाएगा थीटा भी। तो थीटा आर्गुमेंट z जो आएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस थीटा और ये अल्फा माइनस थीटा, इधर चलेगा तो माइनस थीटा और ये अल्फा का बराबर रहेगा। तो कहने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अगर एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा से निकालेंगे तो देखिए ये ऐसे डिवाइड कर देंगे तो r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होगा कि इस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें, कैसे रखें, या इस थीटा की वैल्यू क्या लें कि जो साइन और कॉस दोनों को सेटिस्फाई करे। इस थीटा की वैल्यू क्या लें जो साइन और कॉस दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें सोचना पड़ेगा कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, साइन की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको इस तरह से ना हल करके हम करेंगे ऐसे सिंपल, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन x, और ये हो जाएगा, या y और x की वैल्यू हम यहां ऐसे रखेंगे, ये cos, ये ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड r साइन थीटा, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। क्लियर है? अब इसमें r साइन थीटा की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा मॉड 1 -1 के साथ, और ये 1, तो ये आ गया 1। तो कहने का मतलब ये है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और ये होता है tan π/4। अल्फा की वैल्यू आ गई π/4। अब देखिए वहां जब कर रहे थे तो -1 आ रहा था, तो उसमें सोचने में दिक्कत था। यहां पर ये अल्फा की वैल्यू आ गई, इस अल्फा की वैल्यू यहां रखिए, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू -π/4। अब ये हो जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, r की वैल्यू √2 और cos -π/4 प्लस i साइन -π/4, ये हो जाएगा √2 cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos π/4, और ये माइनस साइन थीटा, अगर है ये साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस i साइन π/4। ये हो गया पोलर फॉर्म में, पहले का पोलर फॉर्म ये हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से करने में कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई गलत होने के चांसेस नहीं है। तो ये है तरीका पहला। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट?
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नहीं फोर्थ, -1 प्लस आई। हमने सपोज कर लिया z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। इसको अगर कंपेयर कर दें ऐसे, तो ये अगर लिखते हैं तो ये लिखते हैं x प्लस आई वाई, और ये x होता है -1 और y होता है 1। अगर इसको पोलर फॉर्म से कंपेयर करें तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां से हमारा हो जाएगा r कॉस थीटा, ये x एक्चुअल में होता है x, जो x हमारा होता है यही होता है r कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है -1। y जो होता है वो होता है r साइन थीटा, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1। ठीक, हमको पोलर फॉर्म में जब चेंज करना है तो इसमें थीटा और r की वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम निकालेंगे मॉड z। मॉड z जो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और यहां से मिल जाएगा अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। और यही जो होता है ये r होता है, तो हमारी वैल्यू जो आ गई r की, ये हो गई अंडर रूट 2। इससे करें चाहे इसको स्क्वायर करके, जैसे पिछले वाले में बोले थे कि r cos स्क्वायर थीटा और ये r sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे तो r की वैल्यू ये निकल जाएगी। वैसे भी मॉड z की वैल्यू r होती है, तो ये चाहे ऐसे लिखे चाहे इस तरह से लिखे, दोनों सेम है। क्लियर है? अब देखिए, अब हमको निकालना है आर्गुमेंट z। आर्गुमेंट z या थीटा। अब ये है किस क्वाड्रेंट में? ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका फिगर जो बनेगा, इसका जो फिगर बनेगा -1 1, ये कहीं इधर होगा। -1 1, अगर ये अल्फा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये थीटा जो होगी 180 में से अल्फा घटा देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। क्लियर है? फिर देखिए tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड, अब चूंकि एक्स वाई में नहीं लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, ये हो जाएगा मॉड r साइन थीटा r cos थीटा। तो ये r साइन थीटा है 1 अपॉन -1, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू, या आर्गुमेंट z विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाई 4, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब जो ये आएगा पोलर फॉर्म में, ये हो जाएगा r की वैल्यू, यहां से देखिए इसमें रखेंगे r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2, और cos थीटा तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन 3 पाई बाई 4, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये लिख लीजिए z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू -1 r साइन थीटा इज इक्वल टू -1। फिर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो आर इज इक्वल टू √2। फिर निकालेंगे आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पड़ेगा। ये है अल्फा, ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट जेड जो आएगा ये माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, या थीटा इज इक्वल टू, इसको उलट देंगे तो अल्फा माइनस पाई। क्लियर है? दिख रहा है नीचे तक? अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? यहां से देखिए tan अल्फा, tan अल्फा अगर इस फिगर को देखें तो उससे tan अल्फा ये हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, r साइन थीटा -1, ये -1 अपॉन -1, ये हो जाएगा 1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू tan π/4, अल्फा इज इक्वल टू π/4। इस अल्फा की वैल्यू यहां रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस पाई, ये हो जाएगा -3π/4, ये -3π/4। फिर देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, r की वैल्यू हो जाएगी √2, ये हो जाएगा cos -3π/4 प्लस i साइन -3π/4। ये आंसर आ जाएगा, ये पोलर फॉर्म में √2 cos 3π/4 माइनस i साइन 3π/4। क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये है z इज इक्वल टू -3। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? -3 प्लस 0i, और अब इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा से। ये क्या हो जाएगा? r कॉस थीटा इज इक्वल टू -3, r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हमको चाहिए इसमें से मॉड z इज इक्वल टू r। r के लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, r की वैल्यू आ गई 3, रूट ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 का फिर 3 आ जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है थीटा की वैल्यू। अब ये थीटा निकलेगा कैसे? ये देखिए, x डैश y डैश, -3 इधर कहीं पड़ेगा, -3 ऊपर 0 है तो ये यहां पड़ रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारा थीटा निकलेगा, थीटा, ये जो थीटा निकलेगा ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ये सेकंड में पड़ रहा है, सेकंड में हमारा पाई माइनस अल्फा होता है। यहां जब पड़ता है तो पाई माइनस अल्फा होता है। ये सेकंड में पड़ रहा है, भले यहां पड़ रहा है लेकिन सेकंड में पड़ रहा है। अब हम निकालेंगे tan अल्फा विच इज इक्वल टू मॉड r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। r साइन थीटा की वैल्यू 0,
आर कॉस थीटा की वैल्यू -3, ये आ गया 0, tan अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये देखना है कि किसकी वैल्यू 0 होती है, किसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहां से देख लीजिए, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, sin 0 बाई cos 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो कहने का मतलब जो ये एंगल आ रहा है ये 0 आएगा, तो ये आ जाएगा tan 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0। वैसे भी जब यहां पर पड़ रहा है तो अल्फा 0 ही आएगा। तो थीटा जो आएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई। तो अब इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 3 cos पाई प्लस i sin पाई। वैसे भी cos पाई की वैल्यू -1 होती है, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यही आएगा। तो ये है आंसर आपका। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हमने सपोज कर लिया z इक्वल टू √3 प्लस आई है। इसको कंपेयर करेंगे, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा √3, और आर साइन थीटा ये हो जाएगा 1। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर कार स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो आर की वैल्यू आ गई 2, ये हो जाएगा 4, और यहां से आर कैलकुलेट करें तो आर की वैल्यू आ गई 2। अब इसमें ये देखना है हमको, थीटा निकालना है, थीटा, इसमें थीटा और आर। तो थीटा कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए ये है जो x है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए थीटा जो होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, और ये r साइन थीटा क्या है 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 कितनी वैल्यू होती है, tan 30 की, tan पाई बाई 6 की। तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे हम, तो ये z इज इक्वल टू आर की जगह हो जाएगा 2 cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, यही आंसर आ जाएगा। कहीं कोई डाउट? एक पैटर्न पे सारे सवाल हैं, क्लियर है? बस केवल ये निकालना है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, उसको ध्यान देना है। क्वाड्रेंट जरूरी है, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और किस क्वाड्रेंट में ये इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, फिर सोच नहीं पाएंगे कि cos थीटा की वैल्यू क्या लें, sin थीटा की वैल्यू क्या लें, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तब tan थीटा की वैल्यू निकलेगी। क्लियर है? इसलिए ये फार्मूला लगा लेंगे, इससे आसानी से निकल जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया हुआ i, तो हमने सपोज कर लिया z इज इक्वल टू i। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0 + 1i।
अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से। तो हमारा मिल जाएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आर की वैल्यू आ गई हमारी 1, इससे आर निकल गया। अब चाहिए थीटा। अब ये देखना है कि ये कहां पड़ रहा है हमारा, हमको थीटा निकालना है। 0 1 0 1 एक्चुअल में ये फर्स्ट में पड़ रहा है, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वही अल्फा की वैल्यू होगी, जो थीटा की वैल्यू होगी वही अल्फा की वैल्यू होगी। अब इसके लिए हम फिर वही फार्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 1 और इसकी वैल्यू है 0, ये हो रहा है इन्फिनिटी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी कितने की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। यह 1 का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के 1 से लेके 8 तक सवाल थे, जिसमें कहीं मॉड जेड पूछा था, आर्गुमेंट जेड कहीं पूछा था, कहीं मॉडुलस जेड पूछा था। फिर कुछ क्वेश्चन है जिसमें उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना था। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए बस ये ध्यान रखना है कि हमको आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर और थीटा की वैल्यू निकाल के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसमें थीटा और आर की वैल्यू रख देंगे, वही उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अगर कहीं कोई डाउट हो, सारे क्वेश्चन लगवा दिए हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आज का बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। धन्यवाद।